Hi guys, this is Ritu Tamret and you are watching my channel SAP FICO with Ritu. So today we are going to do another item or topic, that is accounts payable. So accounts payable, what is accounts payable? किसको बोलते हैं? जब भी वेंडर से हम कुछ खरीदते हैं तो हमको वेंडर को पैसा देना पड़ता है, वेंडर को पैसा देना पड़ता है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी अपॉन अस. सो दिस इज कॉल्ड अकाउंट्स पेएबल. सो जिसको हम एसीपी में कैसे मैप करेंगे, तो द टी कोड हम लोग आईएमजी पाथ से जाते हैं, एसपीआरओ, गो टू एसएपी रेफरेंस आईएमजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, गो टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, financial accounting, accounts payable, receivable, whatever, accounts receivable and payables, and then here you will get vendor accounts, and then you will go to the master data, you will go to preparations for creating master data. So यहाँ पे सारा कुछ है, ये सारा कुछ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो सबसे पहले हम जाते हैं इसमें डिफाइन अकाउंट्स ग्रुप, वेंडर अकाउंट्स ग्रुप, इसके अंदर जाते हैं. तो वेंडर अकाउंट्स ग्रुप क्या है कि अ कंपनी में हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेंडर्स. कोई वेंडर ऐसा होता है जिससे आप मटेरियल खरीदते हो, कोई वेंडर से सर्विस खरीदते हो, कुछ भी हो सकता है. तो कोई फॉरेन वेंडर है, कोई डोमेस्टिक वेंडर है. सो वेंडर हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, उसमें से उसको हम वेंडर अकाउंट्स कहते हैं. तो हम एक वेंडर अकाउंट बनाएंगे. चलो अकाउंट्स ग्रुप का नाम दे देते हैं, आवर कंपनी कोड इज़ IT01. सो हम दे देते हैं वेंडर अकाउंट, कुछ भी दे सकते हैं, नाम का कुछ नहीं है, वेंडर अकाउंट IT, जस्ट ऐसे ही VAIT. सो मटेरियल वेंडर, इसको हमने नाम दिया मटेरियल वेंडर, मतलब दिस इज़ अ वेंडर जिससे हमको मटेरियल खरीदना होता है. सो आप कुछ भी और भी बना सकते हो इधर. मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ, ईशान जैसे जैसे मैंने नाम चेंज कर दिया. सो ये हमारा क्रिएट हो गया मटेरियल वेंडर. फिर हम डिफाइन स्क्रीन लेआउट पर कंपनी कोड. सो इसमें स्क्रीन लेआउट, इसमें कुछ भी नहीं, स्क्रीन लेआउट रखना पड़ता है हमको. IT01, बस इसको सेव कर दो. IT01 एग्जिस्ट कैसे, योर चेंजेस. ओके देखते हैं इसमें क्या किया हुआ है ये. हाँ शायद, ओ अच्छा ये किया हुआ है, मैंने पहले से इसको किया हुआ है, इसलिए ये बता रहा है IT01. कुछ भी नहीं करना, न्यू एंट्रीज में जाओ, IT01 लिख के सेव कर दो इसको. सो दिस इज डन प्रीवियसली, इसलिए नहीं हो रहा है. तो हम बाहर निकलते हैं इससे. व्हाट हैपेंड? स्क्रीन लेआउट में सिर्फ कंपनी कोड डाल के वी हैव टू सेव, नथिंग मोर देन दैट. अब हम जाते हैं, हमको क्या बनाना है, नंबर रेंज बनाना है. सो हियर देखो, क्रिएट नंबर रेंजेस. सो अकाउंट्स ग्रुप के लिए जो द टी कोड इज़ OB-T3, और स्क्रीन लेआउट पर कंपनी कोड के लिए जो टी कोड है दैट इज़ OB-24. ठीक है. और क्रिएट नंबर रेंजेस, द थर्ड स्टेप इज़ क्रिएट नंबर रेंजेस, उसके लिए द टी कोड इज़ XKN1. ठीक है. तो हम जाते हैं इधर, इसमें भी शायद पहले से बनाया हुआ है, नहीं पहले से नहीं बनाया हुआ है. तो हम जाएंगे इंटरवल में, इंटरवल में हम नाम दे देते हैं IT वेंडर. चलो IV करके एक नंबर रेंज दे देते हैं इसको, एंड वी हैव टू क्रिएट दिस नंबर रेंज.
दिस इज़ आवर नंबर रेंज IV. ये नंबर रेंज किसके लिए है? वेंडर के लिए. मतलब अ कंपनी हैज़ गॉट मेनी नंबर्स ऑफ वेंडर्स, तो सबका नंबर होना चाहिए ना, वेंडर नंबर 1, वेंडर नंबर 2, वेंडर नंबर 3. तो इसको हमने नंबर रेंज दिया है 2000 से लेकर 2999 तक. तो पहला जो वेंडर बनाएंगे ओबियसली वो 2000, ऐसा नहीं है, रेंडम भी ले सकता है कभी. इन 2000 से लेकर 2999 के बीच में से वो कोई भी नंबर देगा वेंडर को सीरियल वाइज दिखाने के लिए. ठीक है, हम बाहर निकल जाते हैं. अब हमारा नेक्स्ट है असाइन करना. अब इसको हम असाइन करेंगे नंबर रेंज को. वी विल असाइन दिस नंबर रेंज टू आवर कंपनी कोड. सो व्हाट इज आवर कंपनी कोड? आवर अकाउंट्स ग्रुप. आवर अकाउंट्स ग्रुप इज ITMB or something like that, I forgot. Okay, ये नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा है. 0. This number ranges does not exist, that's why this is asking for this. So what is our accounts group? Let me search. Our accounts group is जो भी just हमने बनाया. Actually so many accounts groups are there. So ये रहा VAIT. So this is our VAIT is our accounts group. This is our accounts group. So our number range is IV now. IV, yes, our number range is IN perhaps. So IV, yes, our number range is IV. हमने असाइन कर दिया. और अकाउंट्स ग्रुप मैंने जो मटेरियल वेंडर बनाया था उसमें नंबर रेंज IV मैंने असाइन कर दिया. इसका मतलब क्या हुआ? जब भी कोई मटेरियल वेंडर बनेगा तो हमने जो नंबर रेंज दिया है 2000, तो उसका जो नंबर वेंडर का जो सीरियल नंबर बनेगा, दैट द सिस्टम इज गोइंग टू टेक दोज नंबर्स ओनली फ्रॉम दिस इंटरवल, दैट इज 2000 टू 2999. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग करते हैं वेंडर टॉलरेंस. हम लोग को बनाना होता है वेंडर टॉलरेंस. तो इसमें जस्ट एक सेव करना पड़ता है. चलो हम खोज नहीं पाएंगे अभी कहाँ है. सो द टी कोड इज OBA3. सो द फर्स्ट स्टेप इज अकाउंट्स ग्रुप क्रिएट करना. द सेकेंड स्टेप इज डिफाइन स्क्रीन लेआउट पर कंपनी कोड. द थर्ड स्टेप is number ranges for vendor, and the fourth step is assign this number range to the accounts group, and the fifth is this one, the tolerance बनाना. तो tolerance में हम क्या करते हैं? only IT01 हमको डाल देना इधर. ग्रुप में we don't have to do anything. So here vendor tolerance for IT01 इतना ही डाल के हमको to save it. ओके, सॉरी, इसमें पहले से डाला हुआ है, मुझे याद नहीं है, शायद इस कंपनी कोड में मैंने पहले काम किया है. ठीक है, तो यही आपको करके यहाँ पे कंपनी कोड, यहाँ पे वेंडर टॉलरेंस फॉर एनीथिंग यू वांट, एनी टेक्स्ट यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर नीड. सो इसको हमको सेव कर देना है, तो दैट विल बी सेव्ड. सो सिंस इट इज़ ऑलरेडी डन, तो ये नहीं ले रहा है. ठीक है, अब हम चलो वेंडर मास्टर क्रिएट करते हैं. FK01. The T code is FK01 for creating vendor master. So इसके लिए हमको पहले कंपनी कोड, what is our company code? कंपनी IT01. What is our accounts group? VAIT. Enter.
ये मैंने इसका नाम दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स वाई जेड, कुछ भी, एनीथिंग आप इधर नाम दे सकते हो। 0 इधर मैं 001 दे देती हूँ, इधर कोई भी GHT रोड, ROAD रोड, पोस्टल कोड, पोस्टल कोड, सिटी मुंबई, इधर रीजन में IN, इधर रीजन इसका रीजन सो मुंबई, दैट इज इन महाराष्ट्र। तो व्हाट इज इधर आपको यू विल गेट ऑल द रीजन्स, व्हाट इज द रीजन फॉर महाराष्ट्र, सो लेट अस सर्च सी 13 दे दिया इधर, इधर but there is one problem, wait a minute, actually the postal code this will not do here, हमको postal code डालना पड़ेगा मुंबई का 230,532, ऐसा कुछ डालना पड़ेगा इधर, पता नहीं है किधर का किधर है, लेकिन आप इधर ऐसे ही डाल सकते हैं, अंधेरी डाल दिया इधर, फिर ये 230,532 इधर, ये ऐसा आप अपने हिसाब से कोई भी डाल सकता है। इधर कस्टमर, दिस इज नॉट आवर कस्टमर, बैंक का कुछ नहीं डालना है। अब ये रिकॉन अकाउंट सबसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिकॉन अकाउंट, व्हाट इज रिकॉन अकाउंट, so there's a video upon what is recon account, you can watch that video. का तो हम GL अकाउंट नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, जितना भी वेंडर है उन लोग का जो भी बैलेंस रहता है, द फाइनल बैलेंस विल बी रिफ्लेक्टेड इन आवर GL अकाउंट, सो that final balance will be reflected in the GL account, and which GL account, that GL account we have to create in FS00, that is reconciliation account, or you can call it recon account also. so हमें एक recon account यहाँ पे को बनाना पड़ेगा। so the recon account will be under current liability, so अकाउंट्स ग्रुप मेरा करंट लाइबिलिटी का चालू होता है 4000 से, सो वी विल क्रिएट अंडर इट, स्टेटमेंट अकाउंट टाइप इज नॉट डिफाइंड, ओके, दैट इज द एरर हियर सेज दैट हम लोग का रिटेन अर्निंग्स अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो चलो हम लोग रिटेन अर्निंग्स अकाउंट बना लेते हैं पहले, दैट इज इन OB53 chart of account IT01, this IT01, so here we will give X or we will save it. This is just return earnings, also it is in my channel, so you can go and watch. इसको 4000 से 4000, so that is our current liability. Current liability is a balance sheet account. इधर हम डाल देते हैं रेकॉन अकाउंट, reconciliation, रेकॉन वेंडर अकाउंट, रेकॉन वेंडर अकाउंट, data, so here we will have to give a link between C vendor, यहाँ पे इसको देने का मतलब है that there is a link between this GL account and vendor, right? line item display and then short key,
go here, fill the required entry. Okay, here this is not okay, let me change it. So लाइन आइटम डाल दिया हमने, शॉर्ट की डाल दिया, and here it is general, we can put here save. So 4000 is our Recon account now. So here this 4000, see this 4000, this is Recon account. So what is it? So you can watch my video, that is a reconciliation vendor in my channel. So what is Recon account? फिर भी मैं बोल देती हूँ कि बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, तो अलग अलग सारे वेंडर का जीएल क्रिएट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट वी डू इज the final balance of all the vendors will be reflected in GL account, so that will be reflected in single account, that is Recon account, in our general ledger account that we create in FS00. Here also we give 0001, save A1, and then payment terms 0001, save. So this is how okay, 2000 already exists. Okay, actually 2000 already exists, that means internally सिस्टम के अंदर 2000 जो वेंडर है वो पहले से क्रिएट हो गया है, इसलिए हम लोग को फिर से क्रिएट करना होगा इसको. सो इसका मतलब यही है कि 2000 ऑलरेडी सिस्टम में वेंडर क्रिएट हो चुका है 2000 नंबर का, तो सिस्टम विल नॉट क्रिएट द वेंडर विद द सेम नंबर. बट दिस इज हाउ, दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज हाउ यू कैन. सो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से वेंडर बनाना पड़ेगा, और जो भी वेंडर को खाली नंबर मिलेगा, मतलब हो सकता है 2001 खाली हो या 2002 से स्टार्ट करे सिस्टम बनाना, 2003 से स्टार्ट करे, तो आप इसको फिर से बना सकते हैं. बट दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट वेंडर मास्टर. तो चलो हम देखते हैं कि देखो मैंने फिर से एक वेंडर बनाया है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैकेनिज्म वही है, इसलिए मैं एक ही चीज़ को बार बार आई कैन नॉट शो ना, तो मैंने वीडियो को पॉज करके एक वेंडर बनाया है. जो मेरा वेंडर, उसने नंबर ले लिया 2001, ये मेरा जो वेंडर है उसका वेंडर नंबर है 2001. ठीक है, इसको हम देख सकते हैं यहाँ से. मैंने सेम यहाँ हमने चेंज मोड में इसको खोला है, और हम इसको देख सकते हैं यहाँ से. देखो कंपनी के मैंने सब डाला है, इधर सब कुछ डाल दिया है, सेम वही. पेमेंट टर्म्स नहीं डाला है, पेमेंट टर्म्स चलो हम डाल देते हैं इसमें. चेंज मोड में खोलते हैं इसको, चेंज मोड में इधर पीओ बॉक्स में फिर से डाल देते हैं. जल्दी में मैंने बनाया कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार देखते हैं. इसलिए मैंने ये सब फील्ड्स को आई स्किप्ड दिस फील्ड्स. यस, ठीक है. सो आवर वेंडर हैज बीन क्रिएटेड 2001. ठीक है, दिस इज हैंगिंग अ लॉट. अब हमारा वेंडर क्रिएट हो गया है. ठीक है, चलो अब हम एक ट्रांजैक्शन पास करते हैं. सो वेंडर इनवॉइस बनाते हैं. वेंडर इनवॉइस कैसे बनाएंगे, FB60 इज द टी कोड. FB60 इज द टी कोड. FB60 इज द टी कोड. So
सो व्हाट इज़ आवर वेंडर, पहले हम कंपनी कोड चेंज करेंगे यहाँ से, IT01 is our company code. So go to what is our vendor, so हम यहाँ से drop down button से, so this is our vendor we have created just now. Invoice date, we can give invoice date little earlier than our posting date, we can give 5, amount is 4000, we can give 4000 amount, और हमको एक वेंडर को हम एक एक्सपेंस ले लेते हैं, our expenses, वाटर सप्लाई एक्सपेंस, ठीक है, इधर में हम स्टार ले लेंगे, enter, so simulate whether everything is fine or not. देखो ये हमारा क्रिएट हो गया, देखो वेंडर डेबिट हो गया और सॉरी वेंडर क्रेडिट हो गया, और वाटर सप्लाई एक्सपेंस इज आवर डेबिट बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस फॉर अस. तो हाउ दिस इज डिसाइडेड which item is debit and which item is credited, so this is decided by our posting key. देखो 40 डेबिट के लिए होता है, 31 क्रेडिट के लिए होता है. So item number 1 is credited, item number 2 is debited, so post it. This is taking a lot of time. So our document 1 has been posted in the company code. You can go here and display. So it takes a little bit time to be created, the document. So document has been created. See here. So this is a vendor invoice has been created. So how to see it, how to view, so let's view it. So view करने के लिए the T code is FBL1N, FBL1N. See, this is vendor account. So what is the open item, why it is open item, because this has to be cleared, that's why this is open. Open item means कोई भी आइटम जिसको हमको क्लियर करना होता है लेटर ऑन, दैट इज़ आवर ओपन आइटम. सो वाई दिस इज़ एन ओपन आइटम, बिकॉज 4000 रुपीज़ इज़ ड्यू टू वेंडर. अगर हमको बाद में 4000 रुपीज़ वेंडर को देना है, इसीलिए दिस इज़ एन ओपन आइटम राइट नाउ. सो हमने इधर टेक्स्ट नहीं लिखा, हम टेक्स्ट लिख देते हैं. एक तो टेक्स्ट लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि इधर से भी जाके टेक्स्ट लिख सकते हैं. सो दिस इज़ वेंडर इनवॉइस, enter save. So इधर आया नहीं, इधर में जाके refresh it, so here it will be updated as vendor invoice, right? अब हम देखते हैं, चलो हम वेंडर को पैसा जो मेरा 4000 है वो वेंडर को कैसे दे सकते हैं. So the T code is F-53, F-53. इधर हम डाल देते हैं डेट. अच्छा, हमको उसके लिए बैंक अकाउंट क्रिएट करना होगा. सो लेट्स क्रिएट फर्स्ट द बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है. सो लेट्स गो टू बैंक अकाउंट क्रिएट कर लो.
सो मैंने दूसरे कंपनी कोड से जाके मैंने सारा को सारा बैंक अकाउंट, मैंने बैंक का जो तीनों जीएल है दैट आई हैव copied to another company code. So this is how you can copy GL accounts from one company code to another. ठीक है, तो देखो IT01 में हमारा तीनों GL आ गया. ठीक है, this is how you can copy GL accounts from one company code to another. जैसे हमने PT01 से सारा बैंक अकाउंट को IT01 में ट्रांसफ़र कर लिया. ठीक है, अब हमारा IT01 में आ गया है, हम बाहर निकलते हैं. नाउ वी कैन गो टू F-53. नाउ वी कैन, हम लोग वेंडर को पैसा दे सकते हैं. सो what is our bank account? That is our 6001 outgoing bank. Obviously outgoing bank 6001 है. Give some value date. text जरूर डालना चाहिए क्योंकि पता नहीं चलता है ना कि क्या दिया, मतलब क्या है, what is this document all about. So we must give the text also. So process open item. देखो यहाँ पे नॉट असाइंड में 0 दिखा रहा है. दैट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन, वी कैन सेव इट. सो सी डॉक्यूमेंट 1000 हैज बीन पोस्टेड. नाउ डिस्प्ले सो सी नाउ वेंडर जो है, वेंडर क्रेडिट हो गया. पोस्टिंग की से यू कैन फाइंड इट आउट व्हाट इज डेबिट व्हाट इज क्रेडिट. तो वेंडर क्रेडिट, वेंडर इधर में डेबिट हो गया क्योंकि वेंडर को हमने पैसा दे दिया. फर्स्ट टाइम वेंडर क्रेडिट हुआ था, सेकंड टाइम वेंडर जो है डेबिट होता है. और बैंक हमारा क्रेडिट हो गया. 50 मीन्स क्रेडिट, हमने आउटगोइंग बैंक से इसको पैसा दे दिया. अब हम जाते हैं अपना FBL3N में जो रजिस्टर है वेंडर का लाइन आइटम देखने के लिए. वी कैन गो टू दिस लाइन आइटम डिस्प्ले रिपोर्ट. सो हियर सी ओपन आइटम. If we click it here on this clock symbol, तो यहाँ दिखा रहा है no item selected. Why? Because our open item जो मैंने पहले open item हम लोग देखे थे, that is not open item right now because we have cleared it. हमने उसको पैसा वेंडर को दे दिया इसलिए वो क्लियर हो गया है. तो हम क्लियर्ड आइटम में जाएंगे. एंड नाउ वी कैन सी फर्स्ट वन इज KR 4000 एंड सेकेंड वन इज KZ. KZ मीन्स हमने वेंडर को पेमेंट कर दिया है. इधर मैं टेक्स्ट लिखना भूल गई हूँ तो टेक्स्ट आप इधर डाल सकते हो. टेक्स्ट वेंडर पेमेंट बोल के टेक्स्ट डाल दो. सेव इट, लिस्ट, रिफ्रेश इट. वेंडर पेमेंट, दिस हैज बीन अपडेटेड. So this is how we can create the vendor master data, and we can do some customization configurations before we can create vendor master, and then this is how we can create vendor invoice, and this is how we can give, or we can payment, we can make payment to the vendors. So this is the mechanism in SAP, and this is how we can map everything about vendor master. So in our next class we are going to do GST. So how we are going to apply GST on vendors. Okay, so till now till then keep watching my videos, and if you like my videos, like the way I explain things, then please like my videos, subscribe to my channel and keep watching. Till then, bye bye.